आपने श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर के विषय में अनंत रहस्यमय कहानियां सुन रखी होंगी, लेकिन जैसी हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत विलक्षण अति दुर्लभ है। कहा जाता है एक बार श्री जगन्नाथ जी ने वृंदावन में रहने वाले अपने श्री भक्त हरिदास जी को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे भक्तराज, मेरी एक आज्ञा मानो। श्री हरिदास जी उठकर बैठ गए, क्योंकि वह स्वप्न में आदेश थे। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर उन्होंने नेत्र बंद करके देखा कौन मुझे पुकार रहा है। तब पुनः एक आवाज़ सुनाई दी, हे भक्त हरिदास, तुम यहाँ रहकर अनंत समय से मेरी भक्ति करते आ रहे हो। हमारी इच्छा है कि आप जगन्नाथपुरी दर्शन करने आइए। तब भगवान की प्रेरणा मानकर श्री हरिदास जी अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह मार्ग में जा रहे थे, रात्रि के समय पुनः एक स्वप्न आदेश आया। स्वप्न आदेश को सुनकर श्री हरिदास जी के मन में पुनः संशय होने लगा, यह मेरे मन की आवाज़ तो नहीं, या कहीं से कोई मुझे पुकार रहा है। पुनः एक आवाज़ सुनाई दी, हरिदास जी, आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो मेरी आज्ञा है जो वहाँ पर इस वर्ष मेरा विग्रह परिवर्तित किया जाएगा, जो हर बार 36 वर्षों में एक बार परिवर्तित किया जाता है। जगन्नाथपुरी का यह नियम है। वहाँ पर जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब उन आषाढ़ों में एक समय पर श्री जगन्नाथ जी की मूर्तियों का विग्रह परिवर्तित कर नए विग्रहों को वहाँ स्थापित किया जाता है। तब श्री भगवान ने आदेश दिया, यह समय आने वाला है, आषाढ़ का महीना है, आप वहाँ पहुँचेंगे। आप वहाँ पहुँचकर मेरा जो श्री विग्रह है, जो समुद्र में बहाया जाता है, उसे इस बार आप अपने साथ श्री वृंदावन लेकर आइएगा, क्योंकि मैं भी वृंदावन रहकर भक्तों के साथ जीवन यापन करना चाहता हूँ। अब भगवान का आदेश मानकर श्री हरिदास जी भक्तों को साथ लेकर आगे की यात्रा पर निकल गए। धीरे धीरे भजन सुमरन करते हुए श्री हरिदास जी वृंदावन से जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में जब सबको पता चला भक्त हरिदास जी आए हैं, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। श्री हरिदास जी का दर्शन करने के लिए अनंत भक्त वहाँ उपस्थित हो चुके थे। भक्त जी का भजन सुनकर सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। भक्तराज जी ने जगन्नाथपुरी मंदिर आकर भगवान के दर्शन किए। अभी विग्रहों का परिवर्तन करने में 4 दिन शेष थे। भक्तराज ने किसी पंडित जी से कहा, यहाँ विग्रह कौन परिवर्तित करता है, मुझे उससे मिलना है। एक पंडित ने कहा, यहाँ तो एक बड़े पुजारी हैं, वह विग्रह परिवर्तित करते हैं और उस समय अंदर जाने पर सबका प्रवेश वर्जित है, आप नहीं जा सकते हैं। श्री हरिदास जी ने कहा, मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे तो भगवान के श्री विग्रह को अपने साथ लेकर जाना है। उनकी यह बात सुनकर वह पंडित कहने लगा, अरे संत जी, यह क्या कहते हो, यह तो अपराध है। यहाँ जो विग्रह बाहर निकाला जाता है उसे समुद्र में बहा दिया जाता है, उसे समुद्र देवता अपने साथ अपने स्थान पर लेकर जाते हैं। आप ऐसी बात किसी से कह मत देना, अन्यथा लोग आप पर रुष्ट हो जाएंगे। अब भक्त जी को तो भगवान की आज्ञा हुई थी। वह एक बड़े पंडित के पास आकर पहुँचे, उसे भी वही बात बताई। वह पंडित भी बड़ा क्रोधित होकर कहने लगा, यह कैसी अनाप शनाप बातें करते हो, भगवान का विग्रह अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हो। तब एक भक्त जो वहाँ बैठे थे, वह हरिदास जी को प्रार्थना कर कहने लगे, हे भक्तराज, यह पंडित तो यहाँ के सेवक हैं, यह आपकी बात नहीं समझेंगे। अगर आपको कुछ निवेदन करना है तो आप जगन्नाथपुरी के राजा के पास जाकर सारी बात बताइए। अब भक्त हरिदास जी कुछ शिष्यों के साथ राजा के महल में पहुँचे। राजा ने उठकर श्री हरिदास जी को सम्मान देते हुए प्रणाम किया। राजा का प्रणाम स्वीकार कर भक्त हरिदास जी कहने लगे, हे राजन, आप जगन्नाथपुरी के सेवक हैं, मुझे भगवान का आदेश प्राप्त हुआ है, इस आषाढ़ पर भगवान का श्री विग्रह परिवर्तित किया जाएगा। इसलिए जो पुराना विग्रह है, आप आज्ञा दो, मैं उसे अपने साथ वृंदावन धाम लेकर जाऊं। उनकी यह बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया। राजा कहने लगा, यह आप कैसी बातें करते हैं,
अनादि काल से यह परंपरा चलती आ रही है। जो भगवान का पुराना श्री विग्रह होता है उसे समुद्र में प्रवाहित किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को देने का अधिकार हमारे पास नहीं है, हम तो उसी परंपरा का निर्वाह करेंगे। इस प्रकार राजा ने रुष्ट होकर श्री हरिदास जी को खरा खोटा जवाब दे दिया। अब भक्त हरिदास जी मन से दुखित हो समुद्र के किनारे आकर बैठ गए। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और मन ही मन परमात्मा को उल्हाना देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, कैसी विचित्र लीला करते हो। मुझे यहाँ बुलाया है मेरे साथ चलने के लिए और अब यहाँ चलने को तैयार नहीं हो। मुझे कहा था 36 वर्षों बाद मेरा विग्रह परिवर्तित होने वाला है। आपके मन में इच्छा है, आप वृंदावन में निवास करना चाहते हैं और मैं आपको लेने आया हूँ तो यहाँ राजा देने को तैयार नहीं है। अब जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही किया जाएगा, मैं तो क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार अन्न जल का त्याग कर श्री हरिदास जी समुद्र के किनारे विराजमान हो गए। भक्त मंडली भी उनके साथ वहीं बैठ गई। कुछ भक्तों ने कहा, महाराज आप आज्ञा दें तो हम श्री विग्रह की चोरी कर लें। भक्त हरिदास जी कहने लगे, अरे अरे ऐसा पाप न करना, भगवान स्वयं चलने को तैयार हैं तो हम चोरी क्यों करें। जब भगवान की इच्छा होगी तब चलेंगे। यहाँ भक्त राज ने अंजल का त्याग कर दिया। वहाँ रात्रि के समय जब राजा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था तब उसे परमात्मा की एक आवाज़ सुनाई दी। परमात्मा ने राजा को उठाते हुए कहा, राजन, तुमने बड़ा अपराध किया है, मेरे भक्त पर क्रोध किया है। वह तो मेरी आज्ञा से ही मेरा श्री विग्रह लेने के लिए यहाँ आए थे, तुमने उन्हें नाराज करके बड़ा अपराध किया है। भगवान की यह वाणी सुनकर राजा कहने लगा, महाराज मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आप कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मैं तो बहुत समय से यही परंपरा देखता आ रहा हूँ। जो पुराना विग्रह है उसे समुद्र में प्रवाहित किया जाता है। मैं आपकी आज्ञा के बिना श्री हरिदास जी को उसे कैसे दे सकता था। तब भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, वह मेरे ही भक्त हैं, मेरी आज्ञा से ही वृंदावन से चलकर यहाँ तक आए हैं। आप अच्छी सी व्यवस्था कर मेरे श्री विग्रह को रथ में बैठा कर दो, जैसे वह आराम से मेरे विग्रह को लेकर वृंदावन जा सकें। अब भगवान की आज्ञा से प्रातःकाल उठते ही राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया, जल्दी से भक्त हरिदास को खोजकर मेरे राजमहल में लेकर आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब राजा की आज्ञा मानकर राजा के मंत्री भक्त हरिदास जी को खोजने के लिए सारे शहर में निकल गए। किसी ने आकर बताया, हे राजन, भक्त हरिदास जी समुद्र के किनारे बैठे हैं, आप स्वयं चलकर उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि आपको भगवान का आदेश प्राप्त हुआ है। कहा जाता है भगवान की आज्ञा पाकर और संत जी की खबर सुनकर राजा स्वयं समुद्र के किनारे आए। भक्त हरिदास जी को देखकर जगन्नाथपुरी के राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने सारा स्वप्न आदेश भक्तराज जी को सुनाते हुए कहा, हे हरिदास जी, कल रात्रि के समय मुझे भगवान का आदेश हुआ है। वह अपनी इच्छा से आपके साथ वृंदावन चलना चाहते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसी व्यवस्था आपको करके दी जाएगी। यह बात सुनकर भक्त हरिदास जी बड़े प्रसन्न हो गए। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। भक्त राज जी को रोता हुआ देखकर राजा कहने लगा, महाराज, मुझसे कोई अपराध हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं। तब भक्त हरिदास जी कहने लगे, मैं भगवान की करुणा पर रो रहा हूँ। वह कितने दयालु हैं, मेरे साथ चलने के लिए उन्होंने रात्रि जागकर तुम्हें आदेश दिया है। कहते हैं भक्त राज की बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो सारे जगन्नाथपुरी में भक्त हरिदास जी की जय जयकार होने लगी। जब समय आया मूर्तियों का परिवर्तन किया गया। जो पुराने श्री विग्रह थे वह एक रथ में सजाकर श्री हरिदास जी को सौंपते हुए राजा ने कहा, महाराज, यह साक्षात जगन्नाथपुरी हमारे भगवान हैं, इन्हें संभाल कर आप अपने स्थान पर लेकर जाइएगा। कहा जाता है श्री हरिदास जी अपने साथ भगवान जगन्नाथपुरी को रथ में बिठाकर जैसे ही वहाँ से प्रस्थान करने लगे, वैसे तो जगन्नाथपुरी से वृंदावन आने में कम से कम 8-9 महीने लग जाते, पर परमात्मा ने एक विचित्र लीला की। जैसे ही रात्रि गुजरी, रात्रि समाप्त होते ही प्रातःकाल
सारे भक्त विग्रह के साथ श्री हरिदास जी के समीप वृंदावन में उपस्थित थे। यह देखकर सब हैरान हो गए, हम एक रात्रि में ही जगन्नाथपुरी से वृंदावन कैसे पहुंच गए। श्री हरिदास जी ने कहा, यह सब परमात्मा की लीला है, उनकी लीला से ही यह सब हो पा रहा है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथपुरी के आदेश से श्री हरिदास जी ने यमुना नदी के निकट जगन्नाथ घाट पर भगवान श्री जगन्नाथ का एक विशाल मंदिर स्थापित किया। अभी तक वह मंदिर वहाँ स्थापित है। वहाँ पर जो श्री विग्रह स्थापित किए गए हैं, जिनका दर्शन हमें प्राप्त होता है, वह भगवान स्वयं चलकर जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए थे। कितना महात्म्य है इस प्रसंग में। अपने भक्त के साथ चलकर परमात्मा स्वयं चले आए। जब प्रेम सच्चा हो तब परमात्मा स्वयं खिंचकर चले आते हैं। बस लगन और आस्था निष्ठा पक्की होनी चाहिए। भगवान के प्रति कभी संशय नहीं होना चाहिए। जहाँ संशय हुआ वहाँ भक्ति टूट जाती है। अगर मन में विश्वास पक्का हो तो हरिदास जी के समान परमात्मा हमारे पास भी चलकर आ जाएंगे। तो ऐसे भक्त वसल भगवान और उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।